एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज यमुना जी के तट पर बैठे थे और एक व्यक्ति उनको प्रणाम करने के लिए आया। तो प्रणाम करने से पहले महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उसको इशारा किया कि जाओ पहले यमुना स्नान करो। तो यमुना स्नान करने से पहले उसने सोचा कि मेरे जो ठाकुर जी हैं इनको भी नवा दूं। अब उसने क्या, यमुना जी में स्नान करा के अपने ठाकुर जी को एक झोला में डाल करके और पेड़ पर टांग दिया। और महाप्रभु जी ने दूर से जैसे ही देखा पेड़ पर टांग दिया, ये देख करके उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोले इसका बेटा होता ये उनको उसको भी ऐसे टांग देता, इसकी पत्नी होती उसको भी ऐसे टांग देता। नहीं, उनके लिए बढ़िया व्यवस्था करता, बेटा को बैठा देता कहीं छाव में, आदि आदि कुछ करता। पर ठाकुर जी को झोला में लटका के पेड़ पर टांग दिया। अब वो यमुना स्नान करके जैसे ही महाप्रभु जी को प्रणाम करने आया तो महाप्रभु जी बोले तुम्हारे ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले पेड़ पर टंगे हैं। बोले लेके आओ। तो महाप्रभु जी ने ऐसा किया कि उस पेड़ पे असंख्य झोलियां प्रकट हो गई और असंख्य झोलियों में असंख्य ठाकुर जी। अब जैसे ही वो गया तो एक जैसी झोली और एक जैसी झोलियों में अनेक अनेक ठाकुर जी। महाप्रभु जी बोले तुम्हारे ठाकुर जी कौन से, ढूंढो इनमें से। कितने साल से सेवा कर रहे हो? बोले 15-20 वर्ष हो गए। ढूंढो तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं। वो अपने ठाकुर जी नहीं ढूंढ पाया। तब महाप्रभु जी ने क्रोधित होकर के कहा, बोले किस भाव से सेवा करते हो तुम? 15-20 वर्ष में तुम ये नहीं पहचान पाए तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं? चैतन्य मानेंगे तो उनके प्रति भाव बनेगा, जड़ मानेंगे तो फिर ठाकुर जी भी जड़ ही बन जाते हैं। वो उनको भी आपसे कोई अभिप्राय नहीं होता। हमारे वृंदावन के एक ठाकुर हुए श्री मदन मोहन जी। कौन? जोर से बोलो, कौन? मदन मोहन। तो श्री मदन मोहन जी की ऐसी कथा आती है कि मदन मोहन जी जयपुर में विराजते थे और वहां के राजा जो थे उनकी बेटी मदन मोहन जी की सेवा करती थी। तो पुत्री का जब विवाह निश्चित हुआ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पुत्री का जब विवाह निश्चित हुआ तो बेटी ने अपने पिता से कहा, बोले पिताजी आप कुछ मत दीजिए लेकिन मेरे विवाह में मदन मोहन जी को मुझे दे दीजिए, मैं अपने संग ले जाऊं इनको। तो पिता थोड़े से व्याकुल हो गए। बोले बिटिया तू कुछ भी मांग ले, मदन मोहन जी को मत लेके जा। बेटी ने कहा, बोले कि और कुछ नहीं चाहिए, केवल मदन मोहन जी चाहिए। मैंने इनकी बड़ी सेवा की बचपन से, आप केवल इनको मुझे दे दीजिए। तो पिता और पुत्री दोनों ही सेवा के इतने लोभी थे। देखो, लोभ संसार में हो तो बुरा, सेवा में तो बुरा नहीं। मैं तो कथाओं में कहा करता हूं कि जितने भी अवगुण है ना, वो अवगुण बुरे कब बन जाते हैं? जब वो संसार में होते हैं। क्रोध बुरा कब? जब संसार में। अगर ठाकुर जी के प्रति कभी कभी मीठा क्रोध हो तो बुरा नहीं होता। लोभ बुरा कब है? जब संसार में। लेकिन वही लोभ भक्ति में हो, कथा में हो, नाम जप में हो तो बुरा नहीं है। जितने भी दोष हैं वो संसार के प्रति जब होते हैं तभी बुरे हो जाते हैं, तभी पाप के भागी बनाते हैं। पर भक्ति में हो तो वही भगवत प्राप्ति करा देते हैं। तो जयपुर के राजा अपनी बेटी से कहने लगे, तू जो मांगेगी सो दूंगा, मदन मोहन जी को मत मांग। तो पुत्री ने कहा, पिताजी आपके घर में पहले से ही गोविंद देव जी की सेवा है, मदन मोहन जी की सेवा है, एक ठाकुर की आप कर ही रहे हैं, एक मुझे दे दीजिए। पिता बोले नहीं नहीं नहीं, तू जो मांगेगी दूंगा लेकिन मदन मोहन जी नहीं दूंगा। बेटी भी बोली, मैं भी केवल मदन मोहन जी को ही चाहती हूं और कुछ नहीं चाहती। पिता ने कहा, चल ठीक है, एक काम करते हैं। बोले क्या? मैं तेरे सामने 5 मूर्तियां रखूंगा और तेरी आंखों पे पट्टी बांधूंगा। अगर स्पर्श करके तूने बता दिया कि मदन मोहन जी कौन से हैं, तो मदन मोहन जी को तू ले जाइयो।
और बिन स्पर्श करके भी अगर तू नहीं बता पाई तो फिर मदन मोहन जी मेरे पास ही रहेंगे। लेकिन उस पुत्री को पूरा भरोसा था कि मैं पहचान जाऊंगी मदन मोहन जी कौन से। राजा ने 5 स्वरूप तैयार करवाए, एक जैसी कदकाठी, एक जैसा इत्र, एक जैसी पोशाक, एक जैसी माला, एक जैसी पगड़ी, एक जैसे अलंकार, एक जैसी वंशी, बिल्कुल सब कुछ एक जैसा। कोई व्यक्ति पहचान ही नहीं पाएगा कि इनमें मदन मोहन जी कौन से। 5 एक जैसे। और पुत्री से कहा, बेटी 5 स्वरूप तैयार हो गए, सुबह अब तुम्हारी परीक्षा होगी, अगर तुमने पहचान लिया तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे दहेज में मदन मोहन जी जाएंगे। रात भर पुत्री बेचारी बड़ी परेशान, बोले कि कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मैं चूक ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मदन मोहन जी रह जाएं। रात भर प्रार्थना करती रही तो मदन मोहन जी उसके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के बोले, काय को चिंता कर रही है? बोले, मैं ये चिंता कर रही हूं कि ये 5 पिताजी ने एक जैसे बनवाए, मैं कैसे पहचानूंगी आप कौन से हो? मदन मोहन जी बोले, तू बिल्कुल चिंता मत कर, स्वप्न में बोल रहे हैं उसको। मदन मोहन जी बोले, तू जब 5 का स्वरूप देख रही हो, सब लोग इधर देखो, और विशेष रूप से आगे वालों से हमारी बहुत विनती है, बहुत सावधानी से सुनो। पीछे वाले बिल्कुल सावधानी से बैठे, आगे वाले भी बैठो। तो मदन मोहन जी स्वप्न में बोले, एक काम कर। बोले, क्या? कल जब 5 को तू देखे ना, तो मुख देखने के बाद, वक्ष देखने के बाद, चरण देखने के बाद, जो ऐसे भुजा होती है ना वंशी बजाने वाली, त्रिभंग ललित स्वरूप है, उन भुजाओं के ऊपर हाथ फेरियो। और बोले, देखते देखते जिस स्वरूप की उंगली खड़ी हो जाए, समझ जाना वही मैं हूं। और तू पिता को बता दियो कि ये रहे मदन मोहन जी। ठाकुर जी ने क्या कहा? जिस स्वरूप की उंगली ऐसे खड़ी हो जाए तेरे स्पर्श से, तू बस पकड़ करके बोल दो, पिताजी यही मदन मोहन, वो मैं ही हूंगा। अब देखो इस कथा में क्या है कि भक्त ठाकुर जी को नहीं पहचान रहा है, ठाकुर जी भक्त को पहचानेंगे। ठाकुर जी भक्त के पास रहना चाहते हैं। सोचो, विचार करो कि उस राजा की पुत्री की भक्ति कैसे होगी कि ठाकुर जी अपने जड़ स्वरूप में उंगली खड़ी कर देंगे। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जड़ हैं नहीं, ठाकुर जी चैतन्य ही है। ये तो हमारी भक्ति की न्यूनता, हमारी भक्ति स्वभाव की सूक्ष्मता है कि हमको उनमें जड़ का अनुभव होता है, हमको उनमें जड़त्व का अनुभव होता है। दूसरे दिन सब लोग ऐसे ही बैठे थे, पूरी भीड़, और 5 स्वरूप मंच पर रखे गए और पुत्री की आंख में पहले रुई लगा दी, फिर पट्टियां बांधी, बिल्कुल कहीं से दिख ना जाए। और ऐसी स्थिति में उसको ले गए मंच पर, जाओ चलो ढूंढो कौन से हैं ठाकुर जी। पहले स्वरूप को देखे, रूप एक जैसा, हाथ एक जैसे, पैर सब कुछ एक जैसा। स्पर्श करते करते जैसी उसने वास्तविक मदन मोहन जी को छुआ, सोई मदन मोहन जी ने अपनी उंगली उठा दी और जैसी उंगली का स्पर्श किया, उसने कहा, पिताजी ये हैं मदन मोहन लाल जी। राजा ने मदन मोहन जी को प्रणाम नहीं किया, अपनी पुत्री को प्रणाम किया। बोले, बेटी तूने नहीं पहचाना है, उन्होंने पहचाना है तुझे। तेरा स्पर्श होते ही मैंने देख लिया था कि उन्होंने अपनी उंगली हिलाई थी, अपनी उंगली खड़ी की थी। इसका मतलब तू नहीं ले जाना चाहती है उनको, वो जाना चाहते हैं तेरे साथ में। तू ले जाना चाहती तो मैं नहीं देता, लेकिन वो जाना चाहते हैं इसलिए मैं नहीं रोकूंगा। और अपनी पुत्री का विवाह करके एक पालकी में पुत्री बैठ करके गई और दूसरे रथ में महाराज दहेज में ठाकुर जी मदन मोहन जी कहां गए? करौली, राजस्थान। राजस्थान में करौली, जहां आज भी मदन मोहन जी विराजते। ठाकुर जी दहेज में आए। ऐसी भक्ति कब प्रकट होती है? जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव हो। अभी मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज देख रहा था, एक माता जी कह रही थी कुंभ में मेरे ठाकुर जी खो गए।
मैंने कहा भैया बेटा खो जाते, भैया खो जाते, माता पिता खो जाते, ठाकुर जी खो गए। कुंभ में ठाकुर जी खो गए, उनके सेवा के ठाकुर जी। अब वो कह रही थी न्यूज चैनलों पे सब जगह, मेरे ठाकुर जी कहीं मिल जाएं तो बताना। हम उन मां के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन एक बात हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि सेवक ने भाव से सेवा की होगी, सेवक ने बहुत प्रेम दुलार लाड़ किया होगा, तो ठाकुर जी स्वयं आ जाएंगे। ठाकुर जी जा नहीं सकते। हमारी बात को आप कहीं लिख लीजिएगा, ठाकुर जी जड़ इसलिए हैं, मुझे और आपको चुनौती दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले तेरी भक्ति में सामर्थ हो, तुझ में सामर्थ हो तो तू मुझे चैतन्य बना के दिखा। मैं कथा में कहा करता हूं, एक खेल खेलते थे हम बचपन में, सब लोग इधर देखो, एक खेल खेलते थे, पता नहीं आपके झारखंड में खेलते हैं कि नहीं बच्चे। आजकल तो फोन आ गए ना, तो बच्चों ने फिजिकल गेम्स खेलना बंद कर दिया, लेकिन बचपन में हम एक गेम खेलते थे, बर्फ पानी, खेला है। उसी का एक दूसरा रूप होता है विष अमृत। बहुत बढ़िया बढ़िया खेल हैं ये। उसमें क्या होता था कि एक व्यक्ति जो है वो सबको छूता है और दौड़ करके जिसको छू लेता है वो फिर बर्फ बन जाता है। अब बाकी के लोग जो हैं वो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो उसको पानी बनाने का प्रयास करते, वो जाके जैसे उसको खींचते हैं तो वो पानी बन जाता है। अब देखो, जिस समय वो व्यक्ति बर्फ पानी जब बच्चे खेलते हैं तो उसमें जब बर्फ बनता है, क्या वो सच में बर्फ है? क्या वो सच में एक स्थूल व्यक्ति है? नहीं, वो चैतन्य है, लेकिन एक खेल के रूप में वो अपने आप को स्टैच्यू मान लेता है, अपने आप को बर्फ मान, फिर जिस आकृति में होता है वैसे ही रह जाता है। एक और खेल खेलते थे उसमें ऐसा बोलना, मतलब 10 तक गिनती गिनो, पीछे सारे बच्चे जो हैं वो ऊट पटांग हरकत करते रहेंगे और 10 बोलते ही जितने भी बच्चे उन सबको एक स्टैचू बनना पड़ता है। कोई बच्चा ऐसे हो जाता है, कोई ऐसे हो जाता है, कोई कुछ कुछ, फिर वो आकर के सबके पास आके सबको हंसाने का प्रयास करता है ना। पता नहीं आप लोगों ने खेला है कि नहीं, हमने खूब खेले, ये सब खेले हैं। तो फिर वो उसको नियम होता है, तुम छुओगे नहीं किसी को, लेकिन बातें बोल के उसके पास उसको, अगर तुमने उसको हंसा दिया, अगर उसके हाथ पांव सीधे कर दिए तो तुम्हारी जीत हो जाती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी ऐसे खड़े और हम आप सब लोगों को अधिकार मिला है कि हमें ठाकुर जी को हंसाना है, हमें ठाकुर जी को बिठाना है, हमें ठाकुर जी को सुलाना है, हमें ठाकुर जी को गोद में लेना है। और उस खेल में विजय प्राप्त करने के लिए ही ये भागवत की कथा सुनाई जा रही है कि ठाकुर जी को कैसे हंसाओगे, कैसे बिठाओगे, कैसे नचाओगे, कैसे गोद में लोगे, वो सारी क्रियाएं बताई जाती हैं कथा में। ये खेल है, उसी खेल की पूर्णता बताई जा रही है यहां पर। और अगर बालक उस खेल में उन मूर्ति बने हुए बालकों को नहीं हंसा पाता, नहीं हिला पाता, तो उसकी हार हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारे संसार रूपी खेल में बहुत सारे मूर्ति बने हुए हैं। कौन? जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, जब जाओ ऐसे ही खड़े मिलेंगे। लेकिन एक बात, मीराबाई को ऐसे नहीं दिखते थे ठाकुर जी। जब मीराबाई जाती थी मंदिर के कोने में खड़े हुए हुए, उसके रूप बदलते रहते थे, वो बातें करते रहते, दुनिया कहती कौन से बात कर रही है, पर उसके लिए ठाकुर जी ऐसे नहीं खड़े हैं। उसके लिए ठाकुर जी अलग अलग मुद्राएं बना रहे होते थे, उसके लिए ठाकुर जी ऊपर से बोल रहे होते थे। श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी में जब जाते थे महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने, श्री जगन्नाथ जी उनके लिए ऐसे नहीं होते थे। जगन्नाथ जी कभी ऐसे पौड़े होते थे, कभी बैठे होते थे, कभी कुछ कर रहे होते थे, बाकी दुनिया को ऐसे ही दिखते थे, पर माधवदास जी को अलग दिखते थे। हमारे गोवर्धन में श्री गोविंद दास
दुनिया के लिए श्रीनाथ जी ऐसे खड़े रहते थे, पर गोविंद दास जैसे मंदिर में आते थे ठाकुर जी मोती उठा के मारते थे गोविंद दास के ऊपर। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है।